दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये जो वर्तमान सरकार आई थी, हमने आशा किया था कि आदिवासी मूलवासी टेक के साथ ये सरकार बनाई है, इस सरकार में कम से कम लोगों को सुनिश्चित किया जा सके, लोग अपने हक अधिकार को समझेंगे और अपने हक अधिकार को पाएंगे भी। लेकिन वर्तमान सरकार में अगर इनके क्रियाकलापों को गौर किया जाए तो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में इस राज्य की बागडोर को थमा दिया है। अभी जिनका इस राज्य से कोई वास्ता नहीं है, एक हम हैं, एक हम लोग हैं जिनके पुरखों ने गर्दन तक कटाया है इस राज्य के लिए, अपना रक्त बहाया है, हमारी माओं ने बहनों ने अपने मांग का सिंदूर पहुंचा है इस राज्य के लिए। और इस राज्य को आज कौन चला रहे हैं? डरने की बात नहीं है, स्पष्ट शब्दों में सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद सिंह और पिंटू सिंह चला रहे राज्य। मैं पूछना चाहूंगा, गुरुजी जीवित हैं, गुरुजी फोटो अपना जारी कीजिए आंदोलन का और दिखाइए किस फोटो में सुप्रियो भट्टाचार्य आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं, किस फोटो में पिंटू सिंह आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं। अरे आपके साथ जिन लोगों ने आंदोलन किया था उसका परिवार आज कहाँ है? ये राज्य की 3.25 करोड़ जनता आपसे सवाल करती है। क्योंकि आज अगर बात करें तो आज राज्य के सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं तो गुरुजी आप हैं, आप जारी कीजिए और बताइए आपने जिस उम्मीद के साथ इस राज्य को अलग किया था, आपने जो सरकार बनाई थी, इसमें वे आंदोलनकारी, वे संघर्ष करने वाले लोग कहाँ हैं? आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य की बात करें, राज्य सूची में अनुच्छेद 48 होता है, वहां पशुओं को जीने का अधिकार है, वहां जंगल को जीने का अधिकार है, लेकिन इंसान के लिए अधिकार नहीं। हम किस अवस्था में ये लोग राज्य को लेकर जा रहे हैं? इस राज्य में सबको आजादी है, सबको संरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य अगर अपने हक अधिकार की बात करे तो भाई उसे केवल और केवल विद्रोही कहा जाता है। और फाइनली आज राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम लोग साफ शब्दों में कहते तो नक्सली कहते हैं। लेकिन मैं इस राज्य सरकार जो हुक्मरान बैठे हैं उनसे एक ही सवाल होगा, ये भीड़, ये लोग जो आज संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग जो शोषित हो रहे हैं, यकीन मानिए इनके भीतर भी एक वही विचारधारा है जो जंगलों में जिस विचारधारा का प्रचार होता है। इसीलिए अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता है, आज इसी सिचुएशन में ये राज्य खड़ा है। कहीं जाइए आप, कोई इस राज्य में सुख शांति के साथ नहीं है, कोई नहीं है। छात्र की तो बात अलग कीजिए, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं साथियों, एक दिन रात को हमें एक आईएएस, जो झारखंड के वे आईएएस हैं, उन्होंने आमंत्रण दिया था भोजन के लिए। भोजन करने के पश्चात उस आईएएस ने हमारे जूठे पत्तल को धोने का काम किया था। बोले सर, हम लोग बोले कि सर आप तो आईएएस है, हम लोग तो छोटा सा बच्चा है, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या समस्या है? बोला अरे बाबू, जो लोग 2 साल पीछे आए थे ना, वो हमसे प्रमोशन लेके आगे जा चुके हैं। तो ये स्थिति है झारखंड की। ये मत तो स्वयं सेवक नहीं, यहाँ एक स्वयं सेवक से लेके एसपी और डीसी के रैंक में यदि झारखंडी है तो वो पड़तारीफ है। आज ये स्थिति है झारखंड की, आज ये स्थिति है झारखंड की। जितनी भी नीतियां बनी, जितने भी नियम बनाए जाते हैं, ऐसा लगता है इस राज्य को अपने वैसा गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। कोई भी राज्य बनता है, सबसे पहले 2 चीजें सुनिश्चित होती हैं। एक, स्थानीय नीति, कि भाई उस राज्य का कौन होगा, क्योंकि सभी लोग इस राज्य के नहीं हो सकते हैं। अगर सभी लोग इस राज्य के हो जाएंगे तो जनसंख्या ब्लास्ट, झारखंड ब्लास्ट कर जाएगा। क्योंकि भारत की आबादी 1.25 अरब है और झारखंड की आबादी 3.25 करोड़ है। क्या मैनेज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए कोई भी जब राज्य बनता है उसका पहला जो नियम बनता है उसे हम लोग स्थानीय नीति कहते हैं। जो दूसरा नियम बनता है उसे नियोजन नीति कहते हैं। यहाँ के नियोजन पर किसका अधिकार होगा, यहाँ के नियोजन पर किसका अधिकार होगा? यकीन मानिए जितने भी नियोजन जिसमें अगर स्थानीय लोग हैं उस नियोजन को ये लोग टालने का काम करते हैं। चाहे स्वयं सेवक का मामला हो, चाहे पारा टीचर का मामला हो, क्योंकि ये लोग भी स्टडी करते हैं। जो लोग सरकार को चला रहे हैं वे लोग भी स्टडी करते हैं कि इसमें मैक्सिमम लोग झारखंडी हैं, इसमें मैक्सिमम लोग झारखंडी हैं। अगर इनके हाथों में नियोजन सुनिश्चित हो जाएगी फिर ये लोग हमारी गुलामी कैसे करें? आप जितनी भी बात कर लें, मामला फंसता है होमगार्ड में आके, क्यों? उसमें मैक्सिमम झारखंड के लोग होते हैं। मामला फंसता है स्वयं सेवक का, मैक्सिमम लोग झारखंडी होते हैं। मामला फंसता है पारा टीचर का, मैक्सिमम लोग झारखंडी होते हैं।
मामला फंसता है रसोईया का, मैक्सिमम झारखंडी महिलाएं होती हैं। तो इसलिए आज इस राज्य का दुर्भाग्य है, कितना सुंदर राज्य, जिसकी कल्पना लोगों ने किया था ये सुंदर राज्य बनेगा, ये राज्य भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, लेकिन आज पीछे से अगर हम लोग गिनती करते हैं तो ये राज्य नंबर 1 नंबर 2 पर दिखता है। आखिर ये राज्य किसके लिए? ना शिक्षा में हमारा विकास हो रहा है, ना एजुकेशन हमारे लिए, ना यहाँ के नियोजन पर हमारा अधिकार। तो प्रश्न बार बार यही दोहराया जाता है कि यह राज्य बना किसके लिए, ये राज्य बना किसके लिए है। साथियों, स्पष्ट जान ले, लोग लाख कहे संविधान की बात कि संविधान में कोई कहीं जाके रह सकता है, बच सकता है, उनसे कहिएगा ठीक से स्टडी करे। इसी भारतीय संविधान में 371A से लेकर J तक है, वहां स्पष्ट कहता है जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां उनके सिवा कोई बाहर का आदमी जमीन नहीं ले सकता है। लेकिन ये हमारा राज्य आने वाले दिन अगर नीति नियमावली नहीं बनती है, एक बात आप सुनिश्चित कर लीजिए, अगर आने वाले दिन नीति नियमावली नहीं बनती है तो या तो इस राज्य में विद्रोह होंगे या तो फिर ये राज्य गुलाम होगा। दो ही शर्तें बचेंगी इस राज्य के पास, या तो विकसित और पहाड़ी राज्यों के अतिक्रमण को स्वीकार करके उनकी गुलामी स्वीकार करना, या तो फिर एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा, ये तय है। और इस बात को आपको मानना भी होगा। और नहीं, अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर हमारा तो अधिकार जाएगा ही, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनका भी अधिकार यहाँ खत्म और समाप्त होने के जैसा होगा। इसलिए आज जितने भी साथी आए हैं, स्वयंसेवक के साथी, उनसे निवेदन होगा अपने इस आंदोलन को आप तेज करें। इस आंदोलन में हम लोगों की जहां भूमिका होगी, इस आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ डटेंगे, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही, इससे क्या होगा। हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अरे मरना तो ये तो हम भी जानते हैं कि एक दिन मर जाएंगे, तो फिर खाते क्यों हैं। तो इसलिए राज्य सरकार सो रही है, सोने दीजिए। राज्य सरकार का काम है वो अपना काम करेगी, हमारा काम है आंदोलन करना, हमारा काम है राज्य सरकार की नींद उड़ा कर रखना, हम अपना काम करेंगे। यदि और स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, क्योंकि स्वयंसेवक टीम से ये मेरी पहली वार्ता है, मेरा पहला संबोधन है, लेकिन इस खतियानी आंदोलन में, इस जेएसएससी के मामले में, चाहे भाषाई आंदोलन में, हम लोग जहां जहां गए हैं, यूथ से हमने यही संदेश दिया है कि अगर सरकार मानती है तो ठीक है, अगर इस विधानसभा में बैठी सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी सरकार बनाने की तैयारी कीजिए और आपकी सरकार बनेगी झुमरा के पहाड़ में और सारा के पहाड़। मैंने स्पष्ट कह दिया है और हमने ये युवाओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि आप घर में रात को एसी और पंखे कमरे में सोते हैं तो 2 घंटा पंखा बंद करके सोइए। अगर आप जूता से वॉकिंग करते हैं तो 1 घंटा खाली पांव कंकड़ पत्थर में चलना सीखिए, क्योंकि आप अपने आप को विद्रोह के लिए तैयार करें, क्योंकि हुक्मरां ये मानेंगे नहीं। इन्हें मनाने के लिए हमें बहुत बड़े विद्रोह की आवश्यकता पड़ेगी। आज इस राज्य में यकीन मानिए, अरे उतना तो छोड़िए, आपकी खजाना तो छोड़िए, जो काला धन सामने आ रहा है, ईडी के छापे से जो पैसे आ रहे हैं, अगर उसका सदुपयोग किया जाएगा तो मुझे लगता है स्वयंसेवक जितने भी हैं इनका प्रोत्साहन राशि और मानदेय का भुगतान हो जाएगा। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा, राज्य सरकार को यहाँ की एक बड़ी आबादी से जो लोग हाशिए पर है, जो लोग शोषित है, जो लोग वंचित है, उनसे कोई वास्ता नहीं है। इन्हें केवल और केवल अपने धनराशि को कैसे जमा करना है, इस पर इनका फोकस है। और आज मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा के भीतर कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री कहता है। हमने कहा, अरे भाई इसमें गलत क्या कहा, इसमें गलत क्या कहा। हम लोग 6ठा क्लास में पढ़े हैं, हमने 6ठे क्लास में पढ़ा है कि एक विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री के नाम पे माइंड चल रहा है, तो मूर्ख तो ही है आप। हमने 6ठी क्लास में पढ़ा है, हम लोगों ने 6ठी क्लास में पढ़ा है कि विधायक, सांसद किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री सुने 11 को माइंड चला रहे हैं। तो अगर युवा आपको मुख्यमंत्री कह रही है तो आप स्वयं आकलन कीजिए, आप हैं कि नहीं हैं। यदि आपको परेशानी हो रही है, यदि आपको राज्य की जनता द्वारा मुख्यमंत्री कहे जाने से परेशानी हो रही है,
तो चालाक मंत्री बनिए। आपने 5 लाख रोजगार कहा था, उस 5 लाख को छोड़िए। जो लोग अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको मानदेय के साथ उनकी नियुक्ति को सुनिश्चित कीजिए। आपका 5 लाख वहीं समझा जाएगा। आज नए झारखंड में सभी लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, राजभवन के समक्ष बंधु लोग बैठे हैं यूजीसी के मामले को लेकर, और भी साथी लोग बैठे हैं। विधानसभा के समक्ष रसोईयागण बैठी हैं, तो कहीं आपका आंगनबाड़ी की सेविकागण बैठी है, कहीं होमगार्ड के अभ्यर्थी बैठे हैं। पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ आंदोलन हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हो और प्रत्येक दिन आंदोलन हो, तब एक सवाल होता है कि भाई आखिर ये लोकतंत्र क्यों? अगर लोगों का पूरा जीवन ही अगर आंदोलन में व्यतीत हो जाएगा, उसका समस्त जीवन अगर लड़ने में चला जाएगा, तो फिर लोकतंत्र का आभास क्या होगा उसे? इसलिए आज राज्य सरकार को, आज राजधानी के बीचों बीच, आज स्वयंसेवक मंडली के बीच उपस्थित होकर राज्य सरकार तक ये संदेश देना चाहेंगे कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं लोग आपको मूर्ख मंत्री नहीं, एक चालाक मंत्री और आंदोलनकारी के पुत्र का बेटा कहे, आपको एक आंदोलनकारी समझा जाए, तो आप पहले फाइलों को पलटिए और देखिए कहां लोग परेशान हैं, कहां लोग हताश हैं, कहां लोग वंचित हैं। आप उनके अनुसार कार्य कीजिए, तब लोग आपको फिर से मूर्ख नहीं चालाक मंत्री ही कहेंगे। आज झारखंड राज्य, लोगों ने आशा किया था कि यह राज्य खुशहाल होगा, यह राज्य प्रगति के पथ पर चलेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है चंद लोगों की मानसिकता ने इस राज्य का आज मटियामेट कर दिया है। इसलिए कोई भी राज्य बनता है तो पहले वहां नीति नियम बनते हैं ताकि वहां के लोगों को संरक्षित रखा जा सके। और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, इनसे बेहतर हमारे लिए अंग्रेजों के कानून थे। सीएनटी में पहला ही लाइन कहता है कि सीएनटी का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहरी अतिक्रमण को, बाहर के लोग, जो लोग चालाक लोग हैं, वे झारखंड में प्रवेश करके यहाँ की जमीनों को नहीं ले पाएंगे। तो हम इस उदाहरण के माध्यम से यह कह सकते हैं, इस सरकार से बेहतर तो अंग्रेजों की सरकार थी, जिन्होंने लगातार झारखंडियों की जल, जमीन, जंगल की रक्षा के लिए कभी सीएनटी कानून तो कभी विल्किंसन कानून बनाकर इनके हाथों में दिया, ताकि इनके हक अधिकार को कोई वंचित नहीं कर सके, कोई शोषित नहीं इनका कर सके। लेकिन आज ये राज्य सरकार जो कहती है कि हम आदिवासी मूलवासी का चेहरा हैं, लेकिन वास्तव में कहा जाए इन्हें चंद मुट्ठी भोर लोग चला रहे हैं, जिनका इस राज्य से कोई वास्ता नहीं है। और निश्चय ही कुछ कुछ चेहरे सामने आने लगे हैं। आज धीरे धीरे वो सारे चेहरे सामने आएंगे जिस राज्य को लूटने पे हैं। आज इस राज्य की विधानसभा का कर्तव्य होना चाहिए, उनके विभाग के मंत्रियों का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने अपने विभाग की कार्रवाई को, अपने अपने विभाग के कार्यों को कैसे राज्य की जनता का संतुष्ट किया जा सके। इस विधानसभा का कर्तव्य होना चाहिए कि कैसे नीति नियमावली बनाकर यहाँ के राज्य की जनता को, यहाँ के युवाओं के नियोजन को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इन्हें कोई वास्ता नहीं है। मैंने साफ शब्दों में कहा जाए, हमारे राज्य में जो 11 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री मिलाकर, इनमें सिर्फ आज एक ही मंत्री का रोल है, वो भी कोयला मंत्री का है। जबकि कोयला मंत्री का पोस्ट नहीं है, लेकिन सारे जो 10 मंत्री हैं कोयला मंत्री के ही रोल में है। अब आप कहिएगा कैसे? अरे कोयलांचल का मंत्री लोग अगर कोयला में इंटरेस्ट है तो बात मानते हैं, कोल्हान का मंत्री लोग काला सीधा चढ़ा के कोयलांचल जाता है। तो इसलिए राज्य सरकार को चाहिए सारे मंत्री पद का बर्खास्त करते हुए कोयला मंत्री 1, कोयला मंत्री 2 के तर्ज पर कोयला मंत्री 10 बना दिया जाए। और साथ ही जितने भी आज आंदोलनकारी स्वयंसेवक आए हैं, उनसे नम्र निवेदन होगा, उनसे अपील होगा कि यह समय अपने डर को त्यागने का है। यह समय अपने अंदर के जो डर है, बाधाएं आएंगी, बाधाएं आकर चली जाएंगी, लेकिन हमारे भीतर जो डर है कि हम जिनसे सामना कर रहे हैं वे लोग बड़े लोग हैं, वो केस मुकदमे में एक्सपर्ट है, तो उस डर को समाप्त करके पहले अगर वार्ता नहीं मानी जाती है तो आपको एक आंदोलन, एक भारी विद्रोह के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सवाल आपकी आने वाली पीढ़ी, आप यहाँ जितने भी लोग, आप जितने भी स्वयंसेवक यहाँ आए हैं, आप स्पष्ट जानते हैं, आप अपने लिए नहीं, अपने भविष्य, अपने जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके जो बाल बच्चे हैं, उनका भविष्य ठीक हो, इसलिए आप आंदोलन के लिए आए हैं। आप अपने लिए नहीं आए हैं, इस बात को स्पष्ट जानिए। आप जो मानदेय की मांग कर रहे हैं,
जो आप अपने नियोजन को अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं, अपने भविष्य जो आपके बाल बच्चे हैं उनके लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको आंदोलन करना होगा, क्योंकि सवाल आपके हमारे आने वाले भविष्य का है। आज ये राज्य सरकार जो कहती है कि हमारा खजाना खाली है, लेकिन ईडी के छापों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। एक मामूली विधायक प्रतिनिधि के पास से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। तब ऐसे में सोचना पड़ता है कि जो सोच के साथ, जिस समझ के साथ, जिस भावना के साथ राज्य सरकार ने सरकार को बनाने का काम किया था, कहीं ना कहीं राज्य की करोड़ों जनता को केवल और केवल ठगने का काम किया है। इसलिए आज आवश्यकता है एक नए आंदोलन की, आज आवश्यकता है झारखंड के नवनिर्माण की, आज आवश्यकता है खुद को विद्रोह के लिए तैयार करने की। नहीं तो फिर आने वाला दिन हमारे पास लड़ने की शक्ति तक नहीं रहेगी, हम लोग इस प्रकार मानसिक गुलाम बना लिए जाएंगे। आज इसलिए जितने भी जहां जहां इस राज्य में आंदोलन हो रहे हैं, इस राज्य में जहां जहां लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग तमाम लोग एक जगह आकर सारे मुद्दों को इंक्लूड करते हुए एक बृहद आंदोलन की तैयारी करें, एक ऐसा आंदोलन, क्योंकि स्पष्ट जान लीजिए लोकतंत्र का मतलब है जितना लोगों की मुंडी दिखेगी सरकार उतना पीछे जाएगी। यही लोकतंत्र का मतलब है। लोकतंत्र का मतलब ही है आपकी जितनी भागीदारी होगी, आपकी जितनी संख्या गिनी जाएगी, उतने ही बैकफुट पर सरकार जाएगी। इसलिए लगभग राज्य में 18,000 20,000 के आसपास स्वयंसेवक हैं। 18,000 के आसपास है। यहाँ लगभग जितने भी लोग आए हैं, अगली बार उनसे अनुरोध होगा 100% भागीदारी सुनिश्चित करने की। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सरकार को बैकफुट पर आना ही होगा, और ये सुनिश्चित तभी होगा जब सभी लोग आकर यहाँ एक जगह राजधानी में आकर जमा हो जाएंगे। इसलिए पंचायत सचिवालय के जितने भी स्वयं सेवक हैं उनसे निवेदन होगा, आज आप लोग जिस मुहिम के साथ, जिस मकसद के साथ, जिस उद्देश्य के साथ इस आंदोलन को धार देने के लिए यहाँ तक आए हैं, आप इस मकसद को, इस भावना को अपने दिल में जगा कर रखें और इस भावना को आगे कैसे लेकर जाना है इसके लिए प्रतिबद्ध होकर इस आंदोलन को दिशा देने के लिए तत्पर होकर तैयारी करने का काम करें। अगर जरूरत पड़ी सरकार मानती है तो ठीक है, और नहीं पहले हम लोग मांग कर लेंगे, विनती कर लेंगे, विनम्रता पूर्वक अधिकार को मांगने का काम करेंगे। अगर मांगने से अधिकार नहीं मिला तो यकीन मानिए हम लोग छीन कर लेने का काम करेंगे। और यही नहीं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो 30 to 35, 40 तक है, यानी सभी यूथ है। और यूथ राज्य की दिशा को परिवर्तन करने के लिए, देश की दिशा को परिवर्तन के लिए कारक होते हैं। और ये यूथ आपकी आंखों में जो सपने हैं, आपकी आंखों में जो अंगारा दिख रहा है, इस अंगारे को जला जला कर रखिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही इसे जला कर रखिए। जितने बुरे लोग, मानसिकता के लोग विधानसभा के भीतर हैं, उनके विचारों को भी जलाकर अपने हक अधिकार को सुनिश्चित करेंगे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का आशय तभी रहता है जब आप विपक्ष होकर आंदोलन में भागीदारी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष का भी रोल केवल अपने जो फायदे का मुद्दा है उस पर रहता है, अपने विधायकों को कैसे खरीद फरोख्त किया जाए, सरकार को कैसे गिराया जाए उस पर रहता है। इसलिए हम विपक्ष को भी चेतावनी देना चाहेंगे और विपक्ष को भी सूचना देना चाहेंगे कि आप ये ना सोचिए, अगर विपक्ष के लोग ये सोच रहे हैं कि राज्य में हर जगह आंदोलन हो रहा है, सभी लोग राज्य सरकार से नाखुश हैं और ये लोग आपके साथ जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये लोग नया सरकार बनाएंगे लेकिन अब ये किसी के साथ जाने वाले हैं। इसलिए विपक्ष से भी विनम्र निवेदन होगा, आप लोग जो विधानसभा में नौटंकी करते हैं, झाल कीर्तन और ढोल बजाते हैं, अगर आपको बात करनी है तो मुद्दों पर बात कीजिए। और साथ ही आप लोग भी तय कर लीजिए, अब गांव में विधायक की एंट्री शादी भोज बिहार में नहीं होगी। गांव में विधायक की एंट्री शादी भोज बिहार में नहीं होगी। विधायक जी का प्रवेश नीति, नियम और नियोजन के साथ होना चाहिए, किसी योजना के साथ होना चाहिए। बदलनी होगी हमें इस विचारधारा को, हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा, हमें आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना होगा। यही संकल्प एक दिन राज्य सरकार के हौस और हवास को ठिकाने लगाने का काम करेगी। बशर्ते आज हमें संकल्प लेकर जाना होगा।
आज जितने भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जितने लोग पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वो जिस नियोजन का मामला हो, सब लोग एक स्वर में एक साथ एक स्थल को चयन करें, एक तिथि, एक समय, एक दिन, और ऐसा हुंकार भरे कि सरकार को बैकफुट पर आने पर विवश होना पड़े। निश्चय ही अभी धनबाद से आ रहे हैं, वहां भी 25 दिनों से होमगार्ड के अभ्यर्थी धरना पर हैं। उनका भी सारा काम हो चुका है। उनका मामला है सीडी गायब होने का। सीडी का मामला होता है कलेक्टर ऑफिस में, तो भाई वो कलेक्टर जाने सीडी कैसे गायब हुआ। लेकिन दोषी कौन? 5 साल से जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं वो होमगार्ड अभ्यर्थी। ठीक उसी प्रकार का स्वयं सेवकों की बात करें, चाहे अन्य मुद्दों की बात करें, जो लोग अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा 5 साल दे चुके हैं, 5 साल केवल हिस्सा ही नहीं दिया है, वो 5 साल दिया है जब इनमें ऊर्जा था, जब इनमें जुनून था, जब इनमें जोश था, ये कुछ और कर सकते थे, उसे ना करके ये काम किया है। तो इसी काम में इनका भविष्य तय होना चाहिए। ये मंझधार में आके नहीं छोड़ेंगे, बीच मंझधार में छोड़ने का काम नहीं करेंगे। हमने 5 साल दिया है आपको, 7 साल। होमगार्ड का मामला 5 साल का है, आपका मामला 7 साल का है। इसी प्रकार जितने भी मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, वो मुद्दे 6 साल, 7 साल, 10 साल तक के मुद्दे हैं। इसीलिए बीच मझधार में न राज्य सरकार को छोड़ेंगे और ना ही हमें अपने आप को इस नियोजन से अलग करेंगे। ये हमारी मंजिल है, इसे हर हाल में पाकर रखेंगे। ये अपने भीतर एक संकल्प लेना होगा। आज जितने भी पूरे झारखंड राज्य के तमाम जिलों से उपस्थित यहाँ पर स्वयंसेवक बंधुओं, आपसे सादर विनम्र अपील होगी कि आप एकजुटता के साथ, एक मंत्रणा के साथ, एक संकल्प के साथ अपने विचारों को एक जगह एकत्रित करके इस आंदोलन को गति कैसे दिया जाए, इस आंदोलन को धार कैसे दिया जाए, इस पर चर्चा परिचर्चा करते हुए आगे की रणनीति को तैयार करें। आगे की रणनीति जैसी भी होगी हम लोग आपके साथ हैं और अपील करेंगे तमाम मुद्दों के साथ आंदोलन करने वाले साथियों से, वे लोग भी एक जगह एक तिथि में आकर आंदोलन को मुकाम देने का काम करेंगे। इसलिए आज इस राज्य में तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोई जिला स्तर पर कर रहा है, कोई कंपनी के सामने कर रहा है, कोई नियोजन को लेकर कर रहा है, कोई राजभवन के सामने कर रहा है, कोई विधानसभा परिसर के सामने कर रहा है। आज राज्य की लगभग 50% जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य है। आज आंदोलन करने के लिए, अभी उस राज्य में जिसमें हम लोग कहते थे अबुआ दिसम अबुआ राज, हम लोग नारा लगता था अबुआ दिसम अबुआ राज, लेकिन यहाँ तो लगता है बबुआ राज है। सब बबुआ लोग का राज है। सभी बाहर के लोग जिनका इस माटी से कोई वास्ता नहीं है, जिसका किसी आंदोलन में एक नाखून तक नहीं उखड़ा है, जिनका एक बाल नहीं कटा है, आज इस राज्य को वे लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस राज्य के साधन संसाधन पर उनका कब्जा है, जिनका एक बित्ता जमीन तक नहीं गया है। आज वे अरबपति बनकर बैठे हैं। हमारे धनबाद और बोकारो की बात करें तो हजारों एकड़ जमीनें ली गई हैं, लेकिन आज वे लोग उस जमीनों पर राज कर रहे हैं जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है। तो इसलिए ये निर्णायक लड़ाई है साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि बार बार आने वाला जो जनरेशन होगा, चाहे आप ही का पुत्र या पुत्री क्यों ना हो, उसे आंदोलन का ज्ञान नहीं होगा। आने वाली दुनिया ऑनलाइन हो जाएगी, आने वाली दुनिया काफी मॉडर्न हो जाएगी, उसे आंदोलन से, धूप से और खाली पांव से वास्ता नहीं होगा। भले वो गुलामी स्वीकार कर लेगी, भले वो सुविधाओं के बदले गुलामी स्वीकार कर लेगी, लेकिन आंदोलन को बाध्य नहीं होंगे। इसलिए लड़ाई जो होगी ये निर्णायक होगी। इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर लेकर जाना हम सभी का पहला और अंतिम कर्तव्य होना चाहिए। नहीं दादा, ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नहीं, ये इनकलाब का समय है। इनकलाब को अपने भीतर धारिए, बदलाव इस राज्य में अवश्य होगा। और नहीं होगा तो साफ शब्दों में कह देंगे, अगर इस राज्य में बदलाव नहीं हुआ तो साफ शब्दों में कह देंगे इस राज्य में एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा और इसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। अगर इस राज्य में हिंसा होती है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। इसलिए राज्य सरकार से निवेदन होगा, अगर राज्य सरकार बहरी नहीं है तो उनसे निवेदन होगा, इन शोषित वंचित स्वयंसेवक जो अपनी मांगों को लेकर जिले से, विभिन्न जिलों से यहाँ आकर धरना समक्ष बैठे हैं, इनकी मांग को अविलंब पूरा किया जाए। अन्यथा आने वाला समय अगर इस राज्य में किसी प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिम्मेवारी सरकार पर हो। तो
ठीक है साथियों, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनसे मेरा यही अपील होगा, इस लड़ाई को मिलकर लड़ें, क्योंकि एकता में ही बल होता है। एक जगह अगर आकर लड़ेंगे, एक तिथि में आकर लड़ेंगे, एक मैदान में, एक प्लेटफॉर्म में आकर लड़ेंगे तो यह आंदोलन बहुत धार होगा, और धार आंदोलन होगा तो निश्चय ही पक्ष और विपक्ष दोनों की कब्र खुदने का काम होगा, और निश्चय उन्हें हमारे पक्ष में नीति नियम और जो नियोजन लटके हैं, जिन पर संकट की स्थिति उत्पन्न है, वो हमारे पक्ष में होंगी। ठीक है, आप सबों के इस आंदोलन में हम सभी साथियों का, जो लोग खतियान भाषा आंदोलन कर रहे हैं, उनका भी समर्थन है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को मिलकर ही पूरक बनते हैं। इसलिए ये आंदोलन, चाहे भाषाई आंदोलन हो, खतियानी आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, जितना भी आंदोलन इस राज्य में हो रहा है, जो इस राज्य के वासी कर रहे हैं, उस आंदोलन में हम लोग साथ हैं, हम लोग डट के खड़े हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह परिणाम सोचने का समय नहीं है, परिणाम सोचने का समय नहीं है, यह आगे बढ़ने का समय है। और अगर इस बीच कोई आते हैं तो उनसे भी निवेदन होगा, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है, हमारी लड़ाई सरकार से। और मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई जो ये जवान खड़े हैं उनसे नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी और आपकी तरह किसी किसान परिवार से है। इनके बायोग्राउंड, इनका जो बैकग्राउंड है उसे जांच लीजिए, ये भी किसी किसान, एक मध्यम वर्ग परिवार से है। तो हमारी लड़ाई जो लोग यहाँ तैनात हैं उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई जो लोग विधानसभा के भीतर है उनसे है, और हमारी लड़ाई उनसे ही रहेगी। इसलिए ये राज्य सरकार को तय करना है कि जो लोग बागी बन रहे हैं, जो लोग विद्रोही बन रहे हैं, यदि इनके अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो निश्चय ही आने वाले दिन यही लोग अलगाववादी बनेंगे, यही लोग अलगाववादी बनेंगे। और यही नहीं, अरे कभी कभी तो लगता है ना, इस विधायिका से, इस राज्य की व्यवस्था से अच्छी तो अलगाववादी लोग हैं। क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि लगभग 1985-86 के आसपास पारासनाथ पहाड़ के आसपास 600 एकड़ जमीन जो गरीब मजदूरों का पूंजीपतियों ने छीनने का काम किया था, उसे अलगाववादियों ने लौटाया था। तो सरकार से अच्छा काम तो अलगाववादी लोग कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे तोपचाची ब्लॉक में भी चर्चा है, टुमरी ब्लॉक में चर्चा है, और पीरटांड ब्लॉक में चर्चा है कि जब अलगाववादी लोग मजबूत थे, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता था। अरे अलगाववादी ने डर कह रहे हैं, नक्सलवादी साफ शब्दों में। यानी उन 3 ब्लॉक में चर्चा है, मैं 3 ब्लॉक के आसपास रहता हूँ, वहाँ क्या चर्चा है पता है कि जब से नक्सलवादी कमजोर हुए हैं, भ्रष्टाचार ब्लॉक में हावी हुआ है। ये कैसा लोकतंत्र है भाई, ये कैसा लोकतंत्र है कि नक्सली उनकी उपस्थिति में लोग माने अपने आप को महफूज महसूस करते हैं कि वीडियो मेरी बात सुनेगा। ये कैसा लोकतंत्र है। इन बेईमानों ने चंद पैसे कमाने के लिए कैसा लोकतंत्र बना दिया। इन बेईमानों ने चंद पैसे कमाने के लिए, अपनी पूंजी भरने के लिए, अपना झोला भरने के लिए ये कैसा लोकतंत्र बना दिया, जहां लोग नक्सलियों से डर होना चाहिए था, नक्सलियों के नाम से उन्हें डरना चाहिए था, लेकिन बोल रहे नहीं, ये लोग थे तो ब्लॉक में करप्शन नहीं होता था, वीडियो हमारी बात सुनता था। अरे कर्मचारी तो दूर की बात है। ये कैसा लोकतंत्र है। आज सवाल खड़ा हो रहा है, इस लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा अपने अंदर के डर को त्यागे, क्योंकि यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है। अरे बड़े बड़े सिकंदर यहाँ से खाली हाथ लौट कर गए हैं। सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ गया है। भारत का श्रेष्ठ सम्राट चक्रवर्ती अशोक मौर्य, उनका भी आज अता पता नहीं है। इसलिए अपने अंदर को डर को त्यागिए। यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है, लेकिन हाँ, जब तक रहेंगे अपने हक अधिकार के साथ रहेंगे। हम किसी का छीनने नहीं गए हैं, हम किसी का लूटने नहीं गए हैं, हम किसी का चोरी नहीं करने गए हैं। हम धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती में बिरसा के वंशज अपने माटी में अपना अधिकार मांगने आए हैं। चोरी कर रहे हैं जिनके घर से 25 करोड़ रुपया मिला है, लूट वे रहे हैं जिनके यहाँ से 3 करोड़ मिला है, लूट वे रहे हैं जो अपने साथ साथ अपनी साला के नाम से माइन खोल के रखे हैं, वे लोग दोषी हैं।
हम अपने राज्य में अधिकार मांग रहे हैं। ये राज्य हमारा है, ये राज्य असंख्य बलिदान, असंख्य शहादत, गर्दन कटने के बाद ये राज मिला है। हम अपने राज्य में अधिकार मांग रहे हैं कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। उसी झोली का हिसाब मांगने आए हैं। हमने भर भर के झोली दिया है, उसी झोली का हिसाब मांगने आए हैं। ये राज हमारा है, शहादत हमारा है, खून भी हमारा बहा है, और जितनी कंपनियां बैठी हैं, जितने महल बने हैं, वो जमीन भी हमारी है। इसलिए हम अपने राज्य में अपने लोगों के लिए अधिकार मांगने आए हैं। या तो आप अधिकार तय कीजिए, या तो आप अधिकार तय कीजिए, या फिर याद रखिएगा हुक्मरान, ये सरकार हिलेगी, ये सरकार डुलेगी। और अब की सरकार रांची के विधानसभा में नहीं, दलमा के, सारंडा के, दुलमा के और जुमरा के पहाड़ में बनेगी। और इसका दोषी आप होंगे। अगर ये राज, ये स्वर्ण रेखा और दामोदर की नदियां अगर लहू से लाल होगी तो जिम्मेवार राज सरकार होगी, जिम्मेवार राज सरकार होगी। क्योंकि ये राज हमारा है, अधिकार हमारा होना चाहिए। ये राज बबुआ लोगों के लिए नहीं, अबुआ लोगों के लिए बना है। यह आपको सुनिश्चित करना होगा। उनका राज नहीं है जिनका आंदोलन से वास्ता नहीं है, जिनका एक नाखून नहीं उखड़ा है, उनका ये राज नहीं है। ये राज हमारा है, इस राज में अधिकार हमारा है। आप अगर देते हैं तो ठीक है, आप अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अधिकार हम छीन कर लेंगे। ये भी आप जान के रखिएगा। आज हम लोग कलम की बात करते हैं, आज हम लोग कलम की परिभाषा की बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से बंगाल में अपना पांव जमाया था, पूरे भारत को गुलाम बनाना शुरू किया था, बंगाल के लोगों ने सर झुकाया था, झारखंड के लोगों ने विद्रोह किया था, ढाल विद्रोह, चौहान विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, हमने अंग्रेजों को हिलाया था। आप किस मिट्टी से बने हैं, आपको भी हिलाने का काम करेंगे। इसलिए ये लड़ाई निर्णायक होगी। हमने किसी के अधिकार को नहीं छीना है। हम बंगाल नहीं गए हैं अधिकार मांगने, हम बिहार नहीं गए हैं, हम उड़ीसा नहीं गए हैं। हम इस राज्य के हैं और इस राज्य में अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं, उसमें विवरण है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(3) कहती है कि संसद राज्य के वासियों को नियोजन में प्रावधान देने के लिए सुनिश्चित करे। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(3) कहती है। यही नहीं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 309 विधानसभा को कहती है अपने लोगों के उत्थान के लिए नियोजन में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ये हम नहीं, भारत का संविधान कहता है। यही नहीं, 7वीं अनुसूची राज सूची 41वीं इसी बात को दोहराती है। अनुसूची 7, हमारी 12 अनुसूची संविधान में है। अनुसूची 7 जो राज सूची है उसका 41 नंबर यही बात करता है कि राज्य में पहले राज के लोगों को उनको उन्नति किया जाए। क्योंकि राज का मतलब, राज निर्माण का मतलब सड़क, नदी, नाला नहीं, उसकी जेब में आर्थिक स्थिति कैसी है उससे राज का निर्माण होता है। सड़क और बिजली से राज का निर्माण नहीं होता है। लोगों के हृदय में, लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसी है, इससे राज का निर्माण होता है। राज का निर्माण, राजा की रानी जो 3 लाख का चाय पीती है उससे राज विकसित नहीं होता है, उससे राज महान नहीं होता है। राज अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके बाजार मूल्यों से राज का निर्माण तय होता है। इसलिए राज्य सरकार, जो हुक्मरान बैठे हैं विधानसभा के भीतर, भले आपने विधानसभा को भंग किया है, लेकिन आपके कान यहां तक हैं, ये मालूम है हमको। आपके कान, आपके जो गुप्तचर हैं, आपके जो जासूस हैं, वो यहाँ किसी भीड़ में खड़े हैं। उन जासूसों से भी कहेंगे आप अपने हुक्मरान तक, आप अपने आका तक ये फरियाद पहुंचा दीजिए
वरना आपकी आका की दुनिया में हम लोग डाका डालने वाले हैं। आपकी आका की आकागिरी खत्म होगी, अब वहां हमारी डाकागिरी शुरू होगी। इसलिए जो भी गुप्तचर आए हैं अपने आका तक फरियाद पहुंचाइए। बिल्कुल यहाँ सुनते हैं, ऐसा बात रही है, क्योंकि कोल्हान में हम जो बात स्टेज में कहते हैं 2 दिन बाद मंत्री जी वो बयान दे रहे हैं, यानी सुनते तो हैं, वरना उसको कैसे मालूम। मेरा घर तो चाची है, विधानसभा के भीतर कहते हैं फुटबॉल खेलने वाला नेता बनता है, तो चाची में हम फुटबॉल खेले, रांची तो कभी खेलने आए नहीं है। जहां हम फुटबॉल तो चाची में खेले हैं और चर्चा विधानसभा में हो रहा है, मतलब उनके गुप्तचर उन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इस भीड़ में अगर सरकार के गुप्तचर हैं, इस भीड़ में अगर विधायिका के गुप्तचर हैं, उनसे कहेंगे आप अपना संदेश अपने आकाओं तक पहुंचा दें, क्योंकि अब राज की जनता, ये राज की जनता अब भूखी हो रही है। ये राज की जनता भूखी हो रही है, खाने के लिए अब हम लोग रोटी दाल तड़का नहीं, सिंहासन को चबाने का काम करेंगे। ये सरकार तक संदेश दीजिए। और साथ ही आपसे भी कहेंगे ये समय डरने का नहीं है, ये समय लड़ने का है। ये समय अगर जरूरत पड़ी तो शहादत देने का है, ये समय मरने का है, ये डरने का समय नहीं है। डर किस बात का? और ये सूरज देख रहे हैं, ये सूरज 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज, हम लोग अगर कागज में 6 ट्रिलियन लिखेंगे तो 0 नहीं समाएगा, इतना 0 होता है। ये एक दिन मिट जाएगा, तो हम और आप कौन हैं? ये धरती जहां हम खड़े हैं 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर की ये धरती, ये एक दिन नेशनल नाबूद हो जाएगी। हम और आप कौन हैं? ये चंद्रमा जो रातों को दिखता है 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये चंद्रमा एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम और आप कौन है? ये प्रशांत महासागर 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला ये प्रशांत महासागर, इसका पानी सूख जाएगा, तो हम और आप कौन है? ये हिमालय पहाड़ 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, ये हिमालय सूख जाएगा। ये दामोदर स्वर्ण रेखा की नदियां सूख जाएंगी, तो हम और आप कौन है? इसलिए मरने को एक दिन सूरज चांद सितारे सब मरेंगे, लेकिन हाँ, हम मरने से नहीं डरते हैं, हम लड़ने से नहीं डरते हैं, लेकिन हम बिना मतलब के नहीं लड़ेंगे। हम तभी लड़ेंगे जब हमारा हक अधिकार कोई छीनने का काम करेगा, उसकी आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। और हमारा इतिहास रहा है, खोलिए झारखंड के इतिहास को और खोलिए भारत के इतिहास को। अरे भारत के इतिहास को खोलेंगे तो आपको मिलेगा किसी राजा ने एक रानी को पाने के लिए युद्ध किया है, हमने ऐसा कभी नहीं किया है। हमने मां समान जमीन को बचाने के लिए युद्ध किया है। खोलिए इतिहास को, खोलिए भारत के इतिहास को कि किस प्रकार का भारत का इतिहास रहा है। हमने युद्ध अपनी माटी के लिए किया है, हमने युद्ध अपनी संस्कृति के लिए किया है, और ये हमारी पहचान है, और अपनी पहचान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और हाँ, यदि राज्य सरकार को लगता है ये हमारी मांग गलत है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा था 1948 में कि यदि लोकतंत्र में लोग गलत ही मांग रहे हैं तो माननी चाहिए यही लोकतंत्र है। इसलिए जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, जो लोग हुक्मरान बनकर बैठे हैं, आप सरदार पटेल को नहीं झुठला सकते हैं। ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है कि अगर लोग गलत ही मांग रहे हैं, एक बहुत बड़ी आबादी गलत ही मांग रही है, तो लोकतंत्र का मतलब ये मान लीजिए। और हम लोकतंत्र के मालिक हैं, हम अगर यही मांग रहे हैं तो आपको माननी होगी, और आपको माननी होगी। और नहीं मानेंगे तो जिस उंगली से हमने वोट किया है उस उंगली से उंगली करने का भी काम करेंगे। ये राज्य हमारा है, हमको राज्य में राज्य के निवासी होने का आभास होना चाहिए। ये राज्य हमारा है, और हमें आभास तभी होगा जब यहाँ के नियोजन में पहली प्राथमिकता हमारी होगी, तब हमें आभास होगा ये राज्य हमारा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1937 में कहा था कि राज्य के वासियों को जब तक नौकरियों में प्रावधान नहीं देंगे, उसे कैसे आभास होगा ये राज्य उसका है, उसे कैसे आभास होगा ये राज्य उसका है। इसलिए ये राज्य यदि मेरा है तो पहली प्राथमिकता मुझे मिलनी चाहिए,
ना कि आपके पिए पिंटू सिंह को। राज उनका नहीं है, इस राज्य में उनका एक बूंद रक्त नहीं बहा है। इसलिए राज्य सरकार आप राज्यवासियों के हक अधिकार को सुनिश्चित करें, अन्यथा ये राज्य एक बार फिर से हूल विद्रोह की तरह दहाल उठेगा और फिर याद रखिएगा कोई नहीं बख्शे जाएंगे। याद रखिएगा जितने भी विधायिका के अंग हैं